उनके बैठाए हुए ऊँट को कोई उठा ना सका तो फिर उनके बैठाए हुए मुसलमान को कौन उठा सकता है। उनके बैठाए वाकया सुने हैं कि एक बार बोल दिए कि अब राजा का ऊँट ही बैठेंगे, परेशान हो गया, ऊँट ना उठ सका, लेकिन एक आवाज में कहा कि ऊँट उठ गया, तो हकीकत में वो ऊँट उठ के ही खड़ा था। तो जिस ख्वाजा ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाया बिठाया, उसको कौन निकाल सकता है। बस ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए। ईमान और अकीदा मजबूत होता तो कोई माए के लाल उठा नहीं सकता है, कोई माए के लाल उठा नहीं सकता है। तो कल के तारीख यानी कि 6 रजबुल मुरज्जब, सरकार के नवाज रहमतुल्लाह ताला ने के छठी का दिन है। आपका 6 रजबुल मुरज्जब को विसाल हुआ और 13 रजबुल मुरज्जब के दिन गुजार करके 14 रजबुल मुरज्जब की रात को आप पैदा हुए थे और संजर के इलाके में पैदा हुए। और सरकार गई नवाज रहमतुल्लाह ताला कोई ऐसे वैसे वली नहीं है और हिंदुस्तान में कोई दूसरे के कहने से नहीं आए, बल्कि अताए रसूल का लक़ब मिला, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दिया था, कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और हिंदुस्तान में मेरे दीन का परचम लहराना है, मेरे दीन का परचम लहराना है। तो सरकार गई नवाज रहमतुल्लाह ताला ने कि सबसे पहले बात यह है कि आप उनके पैदाइश को हमें जानना ज़रूरी है। आप कहाँ पैदा हुए, आप हिंदुस्तान किस तरह से आए, कैसे कैसे आए। सरकार गई नवाज रहमतुल्लाह ताला संजर के इलाके में पैदा हुए। संजर एक जगह का नाम, एक कस्बे का नाम है, और उस कस्बे के बारे में तारीख में मौरिख लिखते हैं, उस कस्बे में जितने भी लोग थे किसी की नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ करती थी। नमाज 5 वक्त की छोड़, नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ करती थी, और लोग एक दूसरे को नमाज तहज्जुद के लिए कंपटीशन करते थे, कौन पहले उठते हैं, कौन पहले किसको जगाते हैं। उस पूरे इलाके में जो संजर के जामे मस्जिद थे, रात के टाइम यानी कि रात ढलने के बाद, तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद नमाज तहज्जुद में लोग ऐसे नजर आते थे कि जैसे कि ईद बकरीद में लोग नजर आते हैं, इतने बड़े तहज्जुद गुजारते। और उसी बस्ती में, उसी इलाके में आपके वालिद हजरत सैयदना गयासुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है उसी इलाके में रहा करते थे। आप बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं, और हसनी हुसैनी सैयद है। सरकार गए नवाज हसनी हुसैनी सैयद हैं, बाप के तरफ से हसनी सैयद और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, तरफैन सैयद। जिस तरह से सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तरफैन सैयद, यानी कि बाप के तरफ से भी सैयद, माँ के तरफ से भी सैयद, इसी तरह से सरकार गए नवाज भी बाप के तरफ से भी सैयद है और माँ की तरफ से भी सैयद है। तो लोग नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन एक रात ऐसी गुजरी, एक रात ऐसी गुजरी, वो माह रजबुल मुरज्जब का था, और 13 रजबुल मुरज्जब 14वीं रजबुल मुरज्जब की रात लोग नमाज इशा पढ़ के सोए। लोगों की मामूल था कि तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद नमाज तहज्जुद के लिए उठेंगे, और रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद क्या देख रहे हैं, कुछ लोगों ने उठा, किसी की आंख खोला तो रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। अभी रात ही रात है, अभी सुबह सादिक नहीं हुआ, अभी सुबह सादिक नहीं हुआ, लेकिन रोशनी इतना हो चुका है, लोगों के जहन में गुमान पैदा हुआ कि आज हमारी नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई, क्योंकि सुबह सादिक हो गई। और इतनी रोशनी हो गई, आसमान से रोशनी चारों तरफ झमाझम दिखा रहा है। कैसा लग रहा था कि सुबह सादिक हो गया, और लोग परेशान हो गए कि आज तो हमारी नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई, गफलत की वजह से सो गए, आंख लग गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो कुछ देर पहले सोया, नींद भी अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले सुबह हो गई। लोगों ने कहा कि नहीं हमारी गफलत है, लोगों ने अपनी गलती मानी। लेकिन लोग उस रोशनी को देख करके, सुबह सादिक वाली रोशनी, वो सुबह सादिक हकीकत में था नहीं, माजरा तो कुछ और था, लेकिन तमाम लोग अपने घरों से निकल करके चलो अब कज़ा हो गई तो हो गई, अब चलो अब नमाज फजर पढ़ेंगे। अब लोगों ने आकर के देखा, और उनमें से कुछ बुजुर्गान दीन थे, उसने अनुमान लगाया, आइडिया लगाया कि ये नमाज तहज्जुद का वक्त अभी तो गुजरा भी नहीं है, अभी सुबह सादिक अभी हुआ नहीं है, ये रोशनी सुबह सादिक की नहीं है, ये रोशनी किसी और की भी है। लोगों ने जब ये देखा, और जामा मस्जिद पूरा खचाखच लोग भरे हुए, अब लोग दूसरे से बात कर नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई, नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई। तब तक कुछ लोगों ने क्या देखते हैं, हजरत सैयदना गयासुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का दरवाजा खुल रहे हैं।
گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک دائی نکلے جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ لوگوں نے اس بچے کو دیکھا، کہا کہ یہ کون سا بچہ ہے؟ غیاث الدین کے گھر سے یہ دائی بچہ لے کے نکل رہے ہیں۔ اور جب لوگوں نے حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے طرف نظر ڈالے، کیا دیکھ رہے کہ آسمان سے نور و رحمت کی بارش جھماجھم برس رہی ہے، نور و رحمت کی یعنی کہ بارش ہو رہی ہے، اور ایک نور، ایک روشنی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جگمگ ہو گیا ہے، پورا علاقہ روشنی سے بھر گیا ہے۔ تو اب بزرگان دین جو تھے، بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، اور نماز تہجد تو پڑھتے ہیں مسلسل، جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ والے یہ کہ وہ نماز تہجد اپنے قضا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک روشنی لے کر کے آیا ہے دنیا میں، اب یہ دنیا کے اندھیروں کو مٹائے گا، اسی روشنی سے دنیا ان سے روشن ہوگا۔ اور وہی ہوا۔ تو سرکار غیب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ سنجر سے نکل کر کے ہندوستان میں جب آئے، ہندوستان میں جب آئے تھے تو اس سے پہلے پورے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کے اندھیرا چھائے ہوئے تھے، ظلمت کے اندھیرا چھائے ہوئے تھے، جادو ٹونے کے ظلمت چھائے ہوئے تھے، پورے اندھیرا تھا۔ لیکن سرکار غیب نواز ہندوستان میں آئے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ہندوستان کو روشن کر دیا ہے، 90 لاکھ مسلمان کرا کر کے ہندوستان کو روشن کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سرکار غیب نواز رحمۃ اللہ تعالی سنجر میں پلے بڑے، کتنے سال؟ اب 15 سال تک رہے۔ 15 سال کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتے ہیں، اور آپ کے والد کی طرف سے کچھ یعنی کہ کچھ وراثت ملتے ہیں، وراثت میں مال و زر بھی ملے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ملے ہیں، لیکن سارے چیزوں کو آپ نے غریبوں میں، مسکینوں میں، غربا میں، جس کی ضرورت ہے اس کو بانٹ دیے۔ لیکن آپ کو ایک انگور کا باغ بھی ملا تھا، ایک انگور کا باغ ملا تھا، آپ اس انگور کے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور علم دین سیکھتے تھے۔ لیکن آپ جب انگور کے باغ صبح جاتے تھے نماز فجر کے بعد، پورے باغ کی صاف صفائی کرنا، اس میں پانی لگانا، جو پھل گرتے تھے اس کو جمع کرنا، اور پھر کچھ لوگوں کو بانٹتے تھے، کچھ فروخت کرتے، زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ آپ کے انگور کے باغ کچھ لوگ آتے تھے، کوئی شے آتے تھے اور باغ کو بالکل صاف صفائی کر دیا کرتے تھے، انگور یعنی کہ جو پیڑ تھے اس میں پانی میں لگا کر دیا کرتے تھے، جو پھل گرتے تھے اس کو بھی جمع کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں تھا؟ لیکن سرکار غیب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا نماز فجر کے بعد اپنے باغ میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ سریلی آواز تھی، وہ اس انداز سے قرآن پڑھتے تھے، کچھ جناتوں نے آ کر کے آپ کے قرآن سننے کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ اب سرکار غیب نواز آئے اور قرآن کی تلاوت کرے، ہم ان کے قرآن کی تلاوت کو سن کر کے لطف حاصل کرو۔ لیکن جو جنات تو تھے، اس نے مشورہ کیا کہ سرکار غیب نواز جو ہے معین الدین جب باغ میں آتے ہیں وہ پہلے باغ کی صاف صفائی کرتے ہیں، یہ کافی وقت ہو جاتا ہے، پھر اپنے معمول کے حساب سے قرآن مقدس کو ختم کرتے ہیں اور پھر پڑھنا بند کر دیتے ہیں، بہت کم وقت رہتا ہے، کیوں نہ ہم سرکار غیب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے باغ کی صاف صفائی کر دیں گے، ان کے کام جتنا جلدی ہو جائے گا، کام کیا وہ ہوگا، وہ آ کر کے ڈائریکٹ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے اور ہم سن کر کے لطف حاصل کریں گے۔ لیکن یہ معذرہ کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ باغ صاف صفائی بھی ملتا ہے، انگور کے پیڑوں میں پانی بھی لگا ملتا ہے، پھل بھی جمع کیا ملتا ہے، اور سرکار غیب نواز بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، آخر کون شخص ہے جو میرے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، میرے باغ کی اتنا دیکھ بھال کر رہا ہے، کون ایسا شخص ہے؟ آپ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دن جو ہے نماز فجر کے بعد جلال میں آتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کون ہے یعنی کہ کون ہے اس باغ میں جو میرے بغیر اجازت کے میرے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، میرے باغ کے یعنی کہ دیکھ بھال کر رہا ہے، جو ہے وہ سامنے آ جاؤ۔ تو کیا جب یہ آواز لگایا کچھ جناتوں نے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں معین الدین ہم آپ کے باغوں کی رکھوالی کر رہے تھے، آپ کے باغ کی اس لیے صاف صفائی کرتے ہیں کیونکہ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے قرآن کی تلاوت کو سن کر کے ہمیں سرور آتا ہے، ہمیں لطف محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے باغ کی رکھوالی کریں گے اور آپ کے باغ کی صاف صفائی کرتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد فوراً قرآن مقدس کی تلاوت شروع کیجئے۔ سرکار غیب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ماجرا دیکھا، جو جنات آئے آپ کے مرید ہو گئے، آپ کے ساتھی ہو گئے،
آپ کے صرف انسان ہی نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ جناتوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے. صرف انسان نے آپ کا مرید نہیں ہے, جناتوں میں آپ کا مرید ہے. انسانوں میں آپ کا شاگرد نہیں ہے بلکہ جناتوں میں بھی آپ کا شاگرد ہے. کئی ایسے جنات کو آپ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیے, کئی ایسے جنات جو آپ کے مریدوں میں شامل ہے. اب کیا ہوتا ہے لیکن یہ بھی معاذرہ چلتا گیا. چلتے چلتے ایک بزرگ آتے ہیں جس کا نام ابراہیم قندوسی علیہ الرحمہ یعنی کہ قندوس کے رہنے والے تھے. یعنی کہ ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا تمہیں ایک بچہ ملے گا جس کا عمر 15 سے 17 سال کا ہوگا, اس کا نام معین الدین ہوگا. تم ان کو ڈھونڈتے رہنا, جب وہ تمہیں مل جائے اور جب تمہیں مل جائے تو ان کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم قندوسی کے ان کی یعنی کہ ان کے پیر و مرشد نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا تھا. کہا تھا کہ جب وہ مل جائے یہ آدھا روٹی تم کھا لینا, آدھا روٹی تم معین الدین کو کھلا دینا. وہ اپنا یعنی کہ اپنا راستہ وہ خود سمجھ جائے گا. وہ دنیا میں کس لیے پیدا ہوا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو یہاں سے کہاں جانا ہے, اس کو اپنے آپ پتا چل جائے گا. وہ ابراہیم قندوسی کوئی ایسے ویسے بزرگ نہیں تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور مجذوب تھے جس کی جوتیاں جو ہے نا پھٹی ہوئی تھی, کپڑے پرانے تھے. وہ بزرگ جو ہے نا سرکار معین الدین کو آپ ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھ رہے ہیں, ایک دن آپ اسی باغ میں آپ تشریف لے کر کے آتے ہیں اور سرکار معین الدین بزرگان دین سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. جیسے آپ آئے آپ کو عزت دیا, آپ کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے انگور کے گچھے توڑے, گچھے توڑنے کے بعد آپ کو انگور پیش کیا, آپ نے انگور کھائے, آپ جو ہے نا بہت بڑا خوش ہوئے. لیکن آپ کو آئیڈیا لگ گیا کیونکہ آپ کے پیر و مرشد نے یہ شان نشاندہی کر دیے تھے وہ عام بچہ نہیں ہوگا, لیکن جب ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا بہت بڑا تعظیم کرے گا, تمہاری عزت کریں گے, تمہیں عزت دیں گے, تمہیں بٹھائیں گے. اب جو ہے ابراہیم قندوسی جو ہے نا اپنے جیب سے اپنے تھیلی سے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں, اس کو توڑتے ہیں. وہ سوکھی ہوئی روٹی ہے, آدھا خود کھاتے ہیں اور آدھا اپنے یعنی کہ آدھا جو ہے نا معین الدین کو دیتے ہیں اور کچھ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر کے اس کو چباتے ہیں. چبانے کے بعد وہ لقمہ پھر نکالتے ہیں, معین الدین کے منہ میں ڈالتے ہیں. جیسے معین الدین کا وہ لقمہ منہ میں جانا تھا اور حلق سے اترنا تھا, دل کی دنیا بدل گئی, کائنات بدل گئی. اب جو ہے نا معین الدین کے دل کی دنیا بدل گئی. اب ارادہ کرتے ہیں اب مجھے سنجر میں نہیں رہنا ہے, اب مجھے کہیں اور جانا ہے. اب جو ابراہیم قندوسی ان کو سارا واقعات بتاتے ہیں. سارا واقعہ بتانے کے بعد کچھ دن آپ تو وہاں رہے, اس باغ کو کسی طرح سے بیچ دیا. بیچنے کے بعد جو پیسہ ملا ان پیسوں کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا اور پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اب وہاں جو یعنی کہ وہ بزرگ ابراہیم قندوسی نے وہاں سے پتہ بتایا تھا, فلاں بزرگ کے پاس جاؤ جن کا نام عثمان ہارونی ہے جو آپ کا پیر و مرشد ہے. آپ یعنی کہ وہاں جاتے اس بزرگ کے پاس رہتے ہیں, کچھ دن علم یعنی کہ کچھ دن جو ہے نا علم دین سیکھتے ہیں, وظائف کرتے ہیں. وظائف کرنے کے بعد آپ کا پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے نا جو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. آپ وہاں جا کے حج کرتے ہیں. حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں, مولا تبارک و تعالی معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, اس کو قبول فرما. عاطب غیب سے آواز آئی, اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کیا, ہم نے معین الدین کو قبول کیا. اب وہاں سے یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کو پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد مدینہ طیبہ لے کے جاتے ہیں. مدینہ طیبہ میں پھر آپ وہاں کچھ دن علم سیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس رہتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد پھر آپ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد حضور کے روضہ کے سامنے لے کر کے عرض کرتے ہیں, پھر ایک دعا مانگتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے بارگاہ میں معین الدین کو پیش کر رہا ہوں, مولا قبول فرما. پھر وہاں سے جواب آئی, ہم نے معین الدین کو قبول کیا. پھر آپ وہاں کئی سال تک مدینہ طیبہ میں رہے, علم دین سیکھتے رہے, علم دین کا درس دیتے رہے. اب معین الدین کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہاں جانا ہے؟ اب روضہ انور سے آواز آتی ہے, معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے, وہاں جا کر کے مذہب اسلام کا پرچم لے لانا ہے, اللہ رسول کا دین کا یعنی کہ جھنڈا اونچا کرنا ہے. اب سرکار گوئی نواز رحمۃ اللہ تعالی بڑا پریشان ہو جاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تو ہندوستان دیکھا نہیں ہوں, ہندوستان کس خطے میں ہے, دنیا کے کس کونے میں ہے, مجھے کیسے جانا ہے؟ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھوڑا
थोड़ी था कि मोबाइल में डालो फला जगह जाना है, नेट पे डालो, गूगल खोलो, सीधा आपको वहां पहुंचा देगा। ट्रेन से कितना यानी कि कितने घंटा लगेगा, बस से कितना घंटा लगेगा, पैदल कितना घंटा लगेगा। लेकिन ये जमाना वो जमाना नहीं था, वो जमाना बड़ा अजीब था। अब जो है सरकार गैनवाज जब ये कहा तो रोज़ा अनवर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक बाहर आया, कहा कि देखो मेरे हाथ पे ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के तुम्हें इस खित्ते में जाकर के दीन का परचम लहराना है। सरकार गैनवाज रहमतुल्लाह ताला ने जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए और फिर वहां से आप अपना यानी कि सारा साजो सामान बांधते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, चलते चलते समरकंद और कई सारे इलाके से होते हुए पाकिस्तान के लाहौर में आए। वहां दातागंज बख्शी अली रहमा के बारगाह में कई दिनों तक रहे, कई बुजुर्गान दीन के बारगाह में आप हाजिरी देते गए। वहां से लोग आपके हाथों में मुसलमान होते गए, दीवाने होते गए, मुरीद होते गए, चलते चलते दिल्ली के यानी कि दिल्ली तक पहुंचा। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद कुछ दिन वहां कयाम किया। आपका तो यानी कि आपका टारगेट तो अजमेर था, कहा कि अजमेर जाना है। सुना वो अजमेर कोई अजमेर आम नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का पूरी रियासत वहीं से चलती थी। आज जिस तरह से हिंदुस्तान की रियासत दिल्ली से चलती है, इसी तरह से अजमेर एक यानी कि अजमेर जो है ना एक किला था, एक राजधानी यानी कि एक राजधानी था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाला पथौरी राज जिसका नाम है, वो बादशाह वहीं पे रहा करते थे और जुल्म की बादल छाए हुए थे चारों तरफ, कुफ्र की यानी कि कुफ्र के बादल छाए हुए थे, अंधेरा हिंदुस्तान में छाया हुआ था। अब जो है ना सरकार अजमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना हिंदुस्तान के सरजमीन पर पहुंचते हैं। हिंदुस्तान के सरजमीन पर पहुंचने के बाद आपके सबसे पहली करामत क्या है? आप रात के टाइम पहुंचे, रात के टाइम पहुंचने के बाद आपके पास सिर्फ 40 मुरीद है, 40 साथी है और आपके पास कुछ नहीं है, कोई हाल हथियार नहीं है। आपके पास क्या है? एक तरफ जानमाज है, एक तरफ कुरान मुकद्दस है, एक तरफ यानी कि एक तरफ वजू के लिए लोटा रखा हुआ है। आप जो है ना एक मंदिर के सामने आप बैठ जाते हैं और सुबह जो है ना यानी कि दूसरे लोगों के पूजा पाठ है, यानी कि उनके खुदाओं का यानी कि अपने खुदाओं का उसने पूजा पाठ करने के लिए आए। लेकिन कुछ लोगों ने तबरुकात लेकर के आए, कुछ लोगों ने मिठाई लेकर के आए, कुछ लोगों ने फल लेकर के आए। तो सरकार गैनवाज रहमतुल्लाह ताला ने जो है ना उन लोगों से कहा, उनमें से कुछ खवातीन थे, कहा कि बेटी इधर आओ, तुम ये चीज कहां लेकर के जा रही हो? तो उन औरतों ने कहा, बाबा तुम्हें नहीं पता है, आज हमारे खुदाओं की यानी कि बहुत बड़ा त्योहार है, उसको ये यानी कि उसको ये सारा चीज चढ़ाऊंगी, यानी कि उसको यानी कि भेंट चढ़ाऊंगी। तो अब जो है सरकार अजमेर कहते हैं, बेटी ये बताओ क्या तुम्हारे खुदा इसको खाते कि नहीं खाते हैं? अब कहने लगे, बाबा क्या आप यानी कि बाबा आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या हमारे यानी कि पत्थर के बोझ ये खा सकते हैं? हरगिज नहीं। कहा कि जाओ, जब तुम्हारा पूजा पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारी इबादत पूरी हो जाएगी और कहने कि बाबा बाहर बैठे हुए उनका हुक्म है ये सारे चीज खाओ। यानी कि जितने औरतें थी मंदिर के अंदर गई, वो सारे पूजा पाठ किए, जिसको जो चढ़ाना था, जिसको दुआ यानी कि जो दुआ मांगना था वो मांग लिए। एक लड़की थी, उसने कहा कि बाबा ने बाहर बैठे हुए कहा था, वो तो कह करके देखो क्या ये सच होता है कि नहीं होता है। जब ये बात कही, ऐ मेरे बुद्ध यानी कि बाबा बाहर बैठे हुए उनका हुक्म है ये प्रसाद तुम्हें खाना होगा, इतना कहना था। वो पत्थर की बुद्ध जो है दूध भी पीने लगे, फल भी खाने लगे, मिठाइयां भी खाने लगे। वो औरत देख के परेशान हो गई, जिंदगी निकल गई। आज तक हमारे बुद्ध जो है ये खाना नहीं खाया, ये प्रसाद नहीं खाया, लेकिन आज खाया तो खाया क्यों खाया? आखिर वजह तो कुछ और हो सकता है। लेकिन जब वो औरतें बाहर आए, समझ में बात आ गई है, अगर खुदा कोई है तो वो खुदा एक है, वहदहु ला शरीका लहू है। अगर किसी का खुदा एक हो सकता है, किसी का खुदा अगर सच्चा हो सकता है, उस बाबे का खुदा सच्चा है, उस बाबे का खुदा एक है। हम भी चाहते हैं इन तमाम खुदाओं से तौबा करके एक खुदा की इबादत करेंगे और उनके हाथ में हाथ रख के कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। और जितने औरतें थी बाहर आई, सरकार गैनवाज रहमतुल्लाह ताला ने को तमाम वाक़ियात बताई और कहा कि बाबा हम आपके हाथ पे हाथ रख करके मुसलमान हो जाते हैं और आपके कलमा पढ़ यानी कि आपके रसूल का कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में शामिल होना चाहते हैं। क्या हमें दीन इस्लाम में शामिल करेंगे? आप तो जानते हैं सरकार अजमेर इसलिए तो आया था, लोगों को यानी कि लोगों को एक खुदा की इबादत कराने के लिए आया था, एक खुदा के सामने सजदा यानी कि सजदा करवाने के लिए आया था। सबसे पहली करामत थी, कई औरतों ने, कई लड़कियों ने सरकार अजमेर के हाथ में हाथ रख करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, मजहब इस्लाम में शामिल हो जाते हैं। आपकी सिर्फ एक पहली करामत है और आपकी इतने करामत है, अगर बयान किया जाए वक्त कम हो जाएगा। एक छोटी सी करामत की तरफ लेके चलते हैं, बाकी करामत को आप छोड़ते हैं, इंशाअल्लाह फिर टाइम मिलेगा आगे फिर बताएंगे। आप जो है ना 40 मुरीदों के साथ अजमेर में रहा करते थे।
वहां पे जिसका यानी कि जो राजा था, राजा पथोरी बड़ा परेशान हो गया था, ये बाबा तो ऐसा आया है जिसकी वजह से हमारे लोग जो है ना कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले जा रहे हैं, अपने मजहब को छोड़े जा रहे हैं और उनके मजहब पर शामिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन शामिल आखिर हो क्यों रहा है? सरकार अजमेर को भगाने के लिए बहुत सारे तरतीबें किए, बहुत सारे जादूगरों को बुलाए, बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा जादू टूने करने के बुलाए, यानी कि किसी का जादू कम नहीं आया। लेकिन उस वक्त एक जादूगर का नाम बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा जादूगर था, दूसरे जादूगर उससे कांपते थे, डर के मारे पसीने हो जाते थे, जिसका नाम जयपाल जोगी है। लेकिन राजा पथोरी ने कहा कि सारे जादूगर को बुलाया, सारे के सारे उस बाबा ने मात दे दिए। अब लेकिन एक जादूगर है, लास्ट ऑप्शन है, बस उन्हीं को बुलाना है, बस उन्हीं से काम हो जाएगा, हमसे यानी कि ये बला खत्म हो जाएगी। लेकिन वो राजा क्या जानता था, ये बला खत्म होने वाले नहीं है, ये बला तुझे बैठने के लिए आया है। और इस हिंदुस्तान में 90 लाखों को कलमा पढ़ा करके इसमें यानी कि हिंदुस्तान में राज करने के लिए आया है। अब जो है क्या होता है, वो राजा जो है ना जयपाल जोगी को बुलाता है, जयपाल जोगी को सारे बात बताए, ये बाबा ऐसा आया है, ये ऐसा कर रहा है, हमारे मजहब के लोग उनके हाथ में हाथ दे करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनसे जो है मुकाबला करना है, तुम्हें उनसे जो है ना लड़ाई करना है। कहा कि ठीक है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, यानी कि जयपाल जोगी का ये कहना था। अब जो है जयपाल जोगी सुबह सवेरे जो है ना सरकार अजमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। सरकार नवाज के साथ सिर्फ 40 मुरीद खास है। अब जो लोग मुसलमान हुए हैं वो अपने अपने घरों में हैं, लेकिन सरकार के नवाज हाथों में मट्ठी उठाते हैं और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, एक घेरा बनाते हैं और तमाम मुरीदों से कहते हैं कि जब तक मेरा हुक्म ना हो इस घेरे से निकलना नहीं, अगर इस घेरे से निकल जाओगे तो मारे जाओगे। इतना कहा, सरकार अजमेर ने मट्ठी को इन्हें पढ़ा और घेरा बना दिया, तमाम मुरीदों को जो है वसीयत की यहाँ से निकलना नहीं। अब जो है क्या होता है, वो जयपाल जोगी तरह तरह के जादू कर रहे हैं, तरह तरह की यानी कि फितना फसाद कर रहे हैं, लेकिन जो जादू कर रहे हैं कहीं सांप की शक्ल में, कहीं पत्थरों की शक्ल में, कहीं बारिश की शक्ल में, तरह तरह की शक्ल में, कभी जानवरों की शक्ल में, जो भी आता है उस दायरे से टकराता है, वही खत्म हो जाता है, वही निश्चित नाबूद हो जाता है। अब जो है काफी देर तक वो जादूगर बड़ा परेशान हो गया, आखिर करो तो करो क्या, आखिर करो तो करो क्या। सारे तरतीब आजमा लिए, जितने जादू मेरे पास थे, जितने मंत्र थे, सारे के सारे जाप करा लिए, लेकिन कोई काम आने वाले नहीं है। अब करो तो करो क्या, बड़ा परेशान हो गए। अब वो हवा में उड़ने लगे, अब बादलों के साथ वो बात करने लगे। तो सरकार अजमेर ने अपने पैर के खड़ाओं को हुक्म दिया, ऐ खड़ा हो जाओ, जयपाल जोगी को मारता हो मेरे कदम पे लाके गिराओ। इतना कहना था, सरकार अजमेर के यानी कि लकड़ी के जो खड़ाऊ था वो हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सरकार यानी कि सरकार अजमेर के खड़ाऊ जयपाल जोगी के सरों को मारता हुआ सरकार अजमेर के कदमों में लाके गिरा दिया। और जब कदमों में लाके गिरा, मुंह के पे गिरा और कहा कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। मैंने इतने जादूगर से लड़ाई की, इतने जादूगर से मैंने जीत गए, लेकिन यह बाबा आपसे जीत ना सके, आपका दिन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका रब सच्चा है। कहा कि यानी कि ऐ मोइनुद्दीन, हम आपके हाथ में हाथ रख करके मुसलमान हो जाते हैं और आपके यानी कि मजहब इस्लाम में शामिल होना चाहते हैं। अब देखिए कितना बड़ा जादूगर, अब वो भी हार गया है। अब क्या होता है, वो जादूगर जो है ना सरकार अजमेर के हाथ डालते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और जिंदगी मांगते हैं। या ख्वाजा बड़ी यानी कि या ख्वाजा नवाज, आपसे जिंदगी मांगते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं क़यामत तक अजमेर में हयात रहूं और आपके जो मुरीदीन अजमेर में आएंगे अगर वो रास्ता भटक जाएंगे तो उसको मैं रास्ता बताता रहूंगा, उसको रास्ता बताता रहूंगा। तो उस जादूगर ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और उसका नाम अब्दुल्ला बयामान रख दिया गया। अब्दुल्ला बयामान आज भी अजमेर में वो रहता है और अजमेर में कोई रास्ता भटक जाता है तो उनको रास्ता दिखाने वाला आज वही है। तो इतनी बड़ी करामत, सरकार अजमेर ने हिंदुस्तान आए तो किस लिए आए? मजहब इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आए, मजहब इस्लाम की बड़ाई करने के लिए आए, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए आए। हाल में आप 92 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ा यानी कि गैर काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आप मुसलमान नजर आते हैं, ये सरकार अजमेर का देन है, उनका करम है कि उसने हिंदुस्तान के हर खित्ते में मुसलमानों को बचाया है, हर खित्ते में मुसलमानों को बचाया है। तो आज जिस ख्वाजा को हम मानते हैं, जिस ख्वाजा के दर पर आज इतने मेले लगे हैं, जिस ख्वाजा के दर में हर किस्म के लोग जाते हैं, हर मजहब के लोग जाते हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। उनके पास कोई माल नहीं था, उनके पास जायदाद तो बंगले नहीं थे, क्या थे? उनके पास इश्क रसूल थे, कुरान मुकद्दस की तालीम थे,
وہ शरीयत मुस्तफ़ा के तालीम थे, सीना में इश्क रसूल बसा हुआ था। अरे मुसलमानों, आज भी तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, आज भी तुम अगर परेशान हो इस हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान के अगर रियासत से अगर परेशान हो तो एक मर्तबा सच्चे दिल से अहद करो कि मैंने जो जिंदगी गुजारा है इधर उधर से, लेकिन अब से जिंदगी गुजारूंगा तो रसूल अल्लाह के शरीयत में रहकर जिंदगी गुजारूंगा, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारूंगा, उनके मुताबिक यानी कि उनके अक़वाल के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। कसम खुदा की, कोई माइकल आ जाए तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालने वाला नहीं हो सकता है, बाहर निकालने वाला नहीं हो सकता है। लेकिन पथौरी राज ने क्या ललकारा था गरीब नवाज को, वक्त आने दो तुम्हें अजमेर से निकालूंगा। लेकिन जब वक्त आया न ख्वाजा निकला न ख्वाजा के मुसलमान निकला, बल्कि वो पथौरी राज भागता हुआ एक नदी के किनारे उसको यानी कि एक नदी के किनारे मोहम्मद गोरी ने उसको गिरफ्तार करके उसको कैद में डाला था। जो कहा था, जो ललकारा था तुम्हें निकालेंगे, वो तो हमें ना निकाल सका, उसको खुद निकाल दिया गया है। तो आज जिस ख्वाजा के दीवाने हो, जिस ख्वाजा के दामन पकड़ने की बात करते हो, लेकिन पहले दामन पकड़ो तब बोलना कि दामन नहीं छोड़ेंगे, तब बोलना कि दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़े नहीं तो छोड़ेंगे कहां से भाई? ये नारे खोखले हैं, ये खोखले नारे ना लगाओ, ये खोखले नारे से कुछ नहीं होने वाला है। ये खोखले नारे लगाते रहोगे हर वक्त परेशान रहोगे। एक हो जाओ, सच्चे हो जाओ और पक्के हो जाओ। ईमान को पक्का करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों को आबाद करो, अपने घरों में शरीयत लागू करो, दीन लागू करो, मशरिकी मगरिबी तहजीब को लागू ना करो। अगर मशरिकी मगरिबी तहजीब लागू होगा तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे आने वाले नस्ल भी बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। आज हमारे नस्ल का हाल बहुत बुरा खराब है। आज हमारी नस्ल के बारे में कौन नहीं जानता है कि हमारी नस्ल का रुख किस तरफ है, हमारी नस्ल किस रास्ते में घुस रही है, हमारी नस्ल किसके तहजीब को अपना रही है, हमारी नस्ल किसके पैरोकार बनता हुआ जा रहा है। एक वक्त ऐसा था हमारी नस्ल पैदा होते थे, नाम भी इस्लामी होता था, काम भी इस्लामी होता था, और उनको शरीयत मुस्तफा पर चलाने वाला खुद माँ बाप पहले चल के और बच्चों को भी चलाया करते थे। लेकिन आज माँ बाप का हाल यह है, माँ बाप खुद यहूदियों की तरीके पर चल रहा है, माँ बाप खुद नशरानियों के तरीके पर चल रहा है। तो बच्चा कहाँ तुम्हारे सरकार अजमेर के नक्शे कदम पर चलेगा, बच्चा कहाँ तुम्हारे गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलेगा, बच्चा कहाँ तुम्हारे आला हजरत के फरमाए यानी कि फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। जब वालिदैन सही रास्ता नहीं पकड़ रहा है तो बच्चे कहाँ से पकड़ेगा? अपने बच्चों को पकड़ाओ, सही रास्ता खुद पकड़ लो, और जब खुद नहीं पकड़ सकेगा तुम्हारा बच्चा भी नहीं पकड़ सकेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि चोर का बेटा वली बन जाए। बाप चोर है तो बेटा भी चोर बनेगा, बाप आलिम है तो बेटा भी आलिम होगा, बाप नमाजी है तो बेटा भी नमाजी होगा, माँ नमाजी है तो बेटी भी नमाजी होगी, माँ आलिमा है तो बेटी भी आलिमा होगी। देखिए सरकार अजमेर के वालिद कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े अल्लाह वाले थे। सैयदना गियासुद्दीन बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े अल्लाह वाले, तभी तो बेटा इतना बड़ा अल्लाह वाले हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहा है। अहद करो इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छोड़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, घरों को आबाद करेंगे, शरीयत पर चलेंगे, घरों में शरीयत लागू करेंगे। कल की तारीख, कल 6 रजब मुरज्जब है, कल सैयदना बेनवाज रहमतुल्लाह ताला के छठी का दिन है। कल अपने अपने घरों में उनका सदका खा रहे हो तो उनके नाम से फातिहा खानी करो, घर में, मकान में, दुकान में, खेत खलियान, कारोबार में, ताकि बरकतें होते रहेंगे। और उन्हीं की निस्बत है, उन्हीं की यानी कि उन्हीं के दामन से लिपटे रहो। इंशाअल्लाह यहाँ लिपटे रहोगे, यहाँ उनके हाथ पे हाथ देके रहोगे, कल क़यामत के दिन जहाँ वो जाएंगे उन्हीं के दामन से लिपटे लिपटे हम भी चले जाएंगे। इंशाअल्लाह है करो, कल फातिहा खानी करेंगे सब जने अपने अपने घरों में, उनके नाम से जितना भी हो सके। कुछ नहीं है, गिलास पानी रखो उसी में फातिहा खानी करो, कुछ नहीं 4 कुल पढ़ लो, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लो, जो कुरान की सूरत याद है उसको ही पढ़ लो। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला। तुम्हारे जहन को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे नीयत, तुम्हारे अमाल को देखता है। नीयत जितनी अच्छी होगी बरकत उतनी अच्छी होगी। नीयत अच्छा रखो, इंशाअल्लाह बरकतें अच्छा होंगे। अल्लाह तबारक से दुआ है कि हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शरीयत मुस्तफ़ा, सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शिहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, जो सुन्नत